हेलो मैथ्स प्रेमियों। तो कैसे हैं आप? सब मजे में? क्या मैथ्स प्रेमी नहीं हो? मैथ्स से डर लगता है? अच्छी नहीं लगती मैथ्स? कोई बात नहीं, मैथ्स लव है ना, तो मैथ्स से डरेंगे नहीं, लव करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शरद अग्रवाल एंड आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की यूनिट 1 पढ़ेंगे, जो कि है रियल नंबर्स। हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और मैथ्स से प्यार करते हैं। पढ़ते हैं कि क्या होते हैं रियल नंबर्स, देखते हैं। तो एक्चुअली रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, वो ना जितने भी हमारे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, हम आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर रेशनल क्या होते हैं। तो अभी के लिए समझ लेते हैं, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे नंबर सिस्टम में, वो वो रियल नंबर्स होते हैं सारे। और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर लाइन। उन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका 2 है, √2 है, पाई है, 3/2 है। तो ये सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमारे रियल हैं, कुछ इसमें रेशनल हैं, कुछ इरेशनल हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और इनके अपोजिट एक और नंबर्स होते हैं अनरियल नंबर्स, जो कि हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। वो हम रियल उन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो अनरियल होते हैं। वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये यूनिट हमारी रियल नंबर्स पे है, तो हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में फर्स्ट थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो समझते हैं क्या है थ्योरम। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं थ्योरम का। Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique। कितना समझते हैं पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर के कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब कि जो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपने पता ही होगा, जैसे कि 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13, जो कि सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड हो, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और उसके अपोजिट जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, तो वो हमारे सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 4 हुआ, जो 1 से 4 से और 1 उसके अलावा 2 से भी डिवाइड होता है। जैसे कि 9 हुआ, आपका 21 हुआ, ये सारे क्या है हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब थ्योरम समझते हैं। थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कि हम कोई मल्टीप्लाई प्राइम नंबर्स का कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उनको हम कंपोजिट नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि और जो फैक्टराइजेशन हमारा होगा ना, वो हमारा हमेशा यूनिक होगा। यूनिक का मतलब जैसे कि 9 का मल्टीप्लाई हम प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 9 है, तो 9 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3। तो यहाँ पे हमारा 3 भी प्राइम है, ये भी 3 प्राइम है। तो दोनों प्राइम नंबर का, किसी भी हम प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके हमने इसके कॉम्बिनेशन को कंपोजिट नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो यही हमारी ये थ्योरम कहती है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। मतलब 3 × 3 सिर्फ 9 को रिप्रेजेंट करेगी और किसी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब है कि अब आपस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होगा उन सारे प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई का, वो हमेशा यूनिक होगा। जैसे नंबर ले लेते हैं 21, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 फिर 7। तो यहाँ पे 3 × 7, इन दोनों प्राइम है, दोनों के मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस कर दिया हमने 21। इसे हम 7 × 3 भी लिख सकते हैं। तो ये और ये अलग नहीं है, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा लेकिन ये यूनिक ही रहेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी की 1.1। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है, जैसे कि हमारा पहला पार्ट दे रखा है 140, तो हमें करना क्या है, जो 140 है उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, जो कि अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे दूंगा, देख लेना।
तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो सब आपको करे होंगे। देखो क्या है कि 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 70, अगेन 2 से 35, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से करेंगे, 5 से 7, फिर 7 से। तो इसके जो प्राइम प्रोडक्ट्स का प्राइम फैक्टर्स क्या आया, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा जैसे कि 140 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, अरे भैया ये तो हमें आता था, ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या है। ठीक है, तो 140 जो हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था, जैसे कि 140 के कंपोजिट नंबर्स है तो उसको हमने प्राइम फैक्टर्स के उसमें एक्सप्रेस कर दिया मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टर्स को। ठीक है, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। तो 3, 8, 2, 5, इसमें भी सेम प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 से देखने की एक ट्रिक होगी, जैसे कि इन सबों का नाम जो नंबर दे रखा है उन सब के नंबर्स का सम कर लो। जैसे कि 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18। अगर 18 जो सम आए वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब एक नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 18 आए, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 3 से करके 1 टाइम, 8 में 2 टाइम, 2 बचा, 2 में 7 टाइम, 1 5 में 5 टाइम्स। अगेन देखते हैं 3 से, ये 3 7 10 15, ये भी 3 से हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं 4 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम। फिर देखते हैं 4 2 6 5। अब देखो ये 4 + 2 + 5 11 आ रहा है, मतलब अब ये 3 से नहीं होगा, तो अब हम इसे 5 से करेंगे। दैट इज 5 से करेंगे 8 टाइम्स, फिर 2 और 5 में 5 टाइम्स, अगेन 5 से 1 टाइम, 3 5 में 7 टाइम। अब ये सिर्फ 17 से जाएगा, तो 17 दैट इज हम 3825 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के मतलब क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट द टू नंबर। इसका मतलब है कि जो हमारा एलसीएफ, हमारे नंबर लिख लेने वाले जो कि हमारे 26 एंड 91, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चलिए निकालते हैं, पहले एलसीएफ निकालते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों नंबर का अलग अलग फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, इसका 2 से करेंगे 13, फिर 13 से 1, इसका 2 से नहीं जाएगा, 3 से 7 से जाएगा, 13 टाइम्स, फिर 13। अब एचसीएफ में जो दोनों में से जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो हमारा एचसीएफ होता है। जैसे 13 इधर भी तो इसका एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या हम दोनों का साथ में फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट इज 26 एंड 91 का साथ में करेंगे। पहले 2 से करेंगे 13, ये 91 ही रहेगा, फिर 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, फिर 13, ये 7 से, ये भी 13 आ जाएगा, 13 से जाएगा 1 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करके सारे फैक्टर्स का वो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हमारा आ जाएगा 14 इंटू 13 182। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं इसी चीज़ को। वेरीफाई क्या करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर्स क्या हमारे 26 इंटू 91, ये चीज़ हमें वेरीफाई करनी है। तो देखते हैं एलसीएम हमारा क्या है, तो 182 लिख लेते हैं, 182 इंटू एचसीएफ हमारा 13 है, यहाँ लिख लेते हैं, ये नंबर हमें पता ही है। अब सीधा इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है इसका 2366, और ये भी इसका भी 2366 आ जाएगा। तो ये सेम आया हमारे, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 336 and 54। जल्दी से देखते हैं इसे। इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे
1 टाइम 6 टाइम 8 टाइम, फिर 2 से करेंगे 8 4, फिर 2 से करेंगे 4 2, अगेन 2 से 2 1, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 7, फिर 1। ठीक है, ऐसे ही इसका कर लेते हैं। 2 से 2 टाइम 7 टाइम, 3 से 9 टाइम 3 3 3 1। ठीक है, ऐसे अब इसका क्या है, तो कॉमन फैक्टर है, तो इसमें 2 इसमें एक बार है, इसमें मतलब दोनों में कॉमन एक बार आ रहा है, तो 2 और 3 इधर एक बार आ रहा है, इधर भी एक बार आ रहा है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि मैंने 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम में साथ में फैक्टराइजेशन करेंगे, 336 54 का साथ में करेंगे। 2 से करेंगे पहले 6 8, ये आ जाएगा 27, अगेन 2 से 84 27, अगेन 2 से 42 27, अगेन 2 से 21 27, अब 3 से जाएगा ये 7 9, फिर अगेन 3 से 7 3 से 7 1, और लास्ट में 7 से। अब इसका एलसीएम करेंगे। इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा, जो कि हमारा आ रहा है जो कि है हमारा 3084। इन सबों का मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 3088। ठीक है, 8 तो नहीं है, 824 है हमारा, आएगा 3024। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या करना है, एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल्स टू नंबर हमारे क्या है 336 इंटू 54। एलसीएम कितना आया हमारा 3084 तो एचसीएफ आया हमारा 6। ठीक, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमारा आएगा 18144। इसका भी यही आएगा, तो ये हमारा वेंस वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पढ़ते हैं। 3 क्या है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें भी एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसका एक पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। 12, 15 एंड 21। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या हम सबों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसका 2 से 6, अगेन 2 से 3 3 1, इसका 3 से 5, फिर 5 से फिर 1, फिर 3 से 7, 7 से फिर 1। ठीक है, अब तीनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ऐसे 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम साथ में ले लेंगे सबों को। पहले 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा 6, ये सेम मिलेंगे। फिर अगेन 2 से 3 15 21, अब 3 से होगा ये 1 5 7, फिर 5 से, फिर 7 से। एलसीएम इसका आएगा, इन सबों का मल्टीप्लाई 24 इंटू 3 12 इंटू 5 60 इंटू 70 आ जाएगा आपका 420। ठीक है, आगे सेम पार्ट है, आगे की भी दोनों पार्ट ऐसे ही होंगे सेम, तो कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम। इसमें हमें 2 नंबर दे रखे हैं, लिख लेते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं हमें, 306 एंड 657। ठीक है, इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है 9। ठीक है, अब हमें इसमें एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में एक चीज वेरीफाई की थी, उसमें क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का 306 इंटू 657।
एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हमारा 9 है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट आएगा हमारा 201042। ठीक है, अभी 9 को इधर ले जाएंगे एलसीएम के लिए, 201042 डिवाइड बाई 9। अब इसे 9 से डिवाइड करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा जो कि हमारा निकल के आएगा 22338। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 हमारा क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें हमें एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n, और हमें बताना है कि क्या ये नंबर 0 से एंड होगा, और इसमें n क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो हमें पता है कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो वो 10 से डिविजिबल तो होगा ही। तो इस चीज को लिख लेते हैं, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 10। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो उसके फैक्टर से होगा, जैसे कि 10 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं, 2 और 5। लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 10 दैट इज 2 and 5। ठीक है, अगर ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो 2 और 5 से होगा, तो हम ये 0 से एंड तभी होगा जब ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो लिखते हैं नंबर शुड डिविजिबल बाय 2 and 5 then it ends with 0। तो चेक करते हैं, 6 की पावर n 2 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो 6 की पावर n, ये कितना भी हम इसकी n पावर रख दें हमेशा इवन नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो इवन नंबर हमारे 2 से डिवाइड लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं when n is divisible by 2। ठीक है, 5 से चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा 6 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगर 6 ही हमारा 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसकी कितनी भी पावर हो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट विद 5। ठीक है, तो ये हमारा 2 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, नंबर शुड नॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये नंबर हमारा 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। हमें दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या है हमारा पास, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, अब हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो हमें पता है कंपोजिट नंबर को ना हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी और नंबर्स की फॉर्म में, लेकिन प्राइम नंबर्स को नहीं कर सकते। प्राइम नंबर्स या तो सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे या अपने आप से होंगे। तो इसके लिए हमें कुछ इसका ऐसा हम इसे एक्सप्रेस करेंगे कि किसी और नंबर्स की फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने चाहिए सारे, लेकिन यहाँ एक सम आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 7 × 11, ये 13 कॉमन आ गया, यहाँ +1 बचा, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 × 78। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो नंबर है इसको हमने किसी दो या और नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि ये कंपोजिट नंबर हो गया हमारा। कंपोजिट नंबर्स किसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में, दैट्स व्हाई नंबर इज कंपोजिट। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ, उसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेके आगे सॉल्व करके उसको भी ऐसे हम दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर देंगे, जिससे कि वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, उसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, जैसे कि ये मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे सोनिया है और एक रवि है, दो लोग खड़े हैं। तो वो इस ग्राउंड का पूरा राउंड मारने के लिए
कुछ टाइम लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं सोनिया का, टेक्स सोनिया हमारा 18 मिनट्स लेती है, और जो हमारा रवि है वो हमारा 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करना सेम टाइम पे, तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट में कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का जो टाइम है ना, कुछ ऐसा हमें कॉमन टाइम देखना होगा कि उस कॉमन टाइम पे ये दोनों सेम पॉइंट पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों के टाइम है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो हमें आपको पता है एलसीएम हमें बता देता है कि उनका कॉमन डिविजिबल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इधर ले लेते हैं 18 और 12, 2 से करते हैं 9 6, अगेन 2 से 9 3, फिर 3 से करते हैं 3 1 1 1। तो एलसीएम इसका प्रोडक्ट 24 × 3 12 36। तो 36 18 से भी डिवाइड हो रहा है 12 से, मतलब 36 एक कॉमन है इस टाइम पे, जैसे कि ये 18 मिनट ले रहा है तो फर्स्ट राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करेगा, प्लस फिर से 18, तो आफ्टर 36 मिनट ये स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी सोनिया। ठीक है, और रवि का देखते हैं, रवि 12 मिनट्स ले रहा है तो पहले राउंड 12, फिर अगेन एक और राउंड 12, 2 राउंड हो गए, फिर तीसरा राउंड 21 36। तो रवि जो है 3 राउंड बाद सेम पॉइंट पे आ जाएगा, तो दोनों 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, बस लिख देते हैं, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, ये तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 1.2। ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि बोर्ड्स है तो बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर डालते हैं। बोर्ड्स बहुत ईजी है, मैथ्स की आप बिल्कुल टेंशन मत लें, बहुत आसानी से करेंगे, मजे से आईपीएल देखेंगे, वर्ल्ड कप देखेंगे, पूरा साल एंजॉय करेंगे और साथ में मैथ्स करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपके फ्रेंड्स को भी बताना। ठीक है, मैथ्स लव, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो ठीक है, थैंक यू दोस्त, बाय।